राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लंबे समय बाद मीडिया के सामने खुलकर बोलते नजर आए। एक वक्त इस्तीफा दे चुके मीणा ने कहा कि वे अब भी मंत्री हैं और सरकार का हिस्सा हैं। उन्होंने एसआई भर्ती निरस्त करने पर जोर देते हुए कहा कि इसे निरस्त नहीं करने का कारण मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। एसआई भर्ती को लेकर न्यायालय ने भी अपनी टिप्पणी दी है। उधर उन्होंने जानकारी दी कि किसानों को पर्याप्त खाद के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। वहीं दौसा चुनाव के दौरान मिली हार पर उन्होंने कहा कि अभिमन्यु की तरह चारों ओर से घेर कर हराया गया। तो योजना क्योंकि सरकार का मैं एक हिस्सा हूं तो ओवरऑल बनती है। एक बजट पेश होता है, एमएलएस मंत्रियों से, जनता से, स्टेक होल्डर से सरकार जानकारी लेती है, उस हिसाब से बजट घोषणाएं होती हैं। तो अभी मुख्यमंत्री जी ने चर्चा चालू कर दी है, एमएलएस से भी, स्टेक होल्डर से भी, व्यापारियों से भी, सभी ऑर्गेनाइजेशन से। वो बजट में प्रावधान रखा जाएगा और विकास का काम कराएंगे। सर, एक राष्ट्र और एक चुनाव की मुहिम चल रही है, इसमें आप कहां तक सहमत है और ये कैसे जरूरी है? तो आप ये देखो, अगर बार बार चुनाव होता है तो बार बार आचार संहिता लगती है और आचार संहिता के कारण कई काम विकास के ठप पड़ जाते हैं। और इसके लिए ये जरूरी है कि देश में एक साथ चुनाव हो। देखो, फोर्सेज को बार बार भेजना पड़ता है, प्रशासन को भी दिक्कत आती है और आम जन भी प्रभावित होता है, डेवलपमेंट के वर्क ठप हो जाते हैं। तो पूरे देश में एक साथ चुनाव पहले भी हुए और आगे होने चाहिए, ऐसी मोदी जी की मंशा है और वो राष्ट्र के हित में है, जनहित में है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। बीच में किरोड़ी लाल मीणा हमेशा अपने मुंह पर उंगली रखते हुए नजर आए और वो चर्चा हमेशा पूरे देश में चलती रही कि आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं। आज आप बड़े कंफर्टेबल तरह से और अपनी सारी बात आपने अच्छे से रखी। क्या लगता है कि जो मन में कुछ था वो अब खत्म हो चुका है या कुछ बातें थी वो? नहीं, वो तो मुंह पे उंगली जब रखी जाती है, जब अटपटा सवाल हो जाता है। जैसे आपने मेरे से पूछ लिया कि साहब भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हुई तो क्या करोगे, और उसका क्या जवाब है? इसलिए मुंह पे उंगली रख ली जाती है।